श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा का अध्याय 16। आइए कथा शुरू करते हैं। श्रुतिदेव जी कहने लगे, हे भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुका प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वात्मा देव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिरा पर धारण किया। जिन चरणों से उत्पन्न हो गंगा सारे संसार को पवित्र करती है, और बहुमूल्यवान वस्त्र आभूषण चांदी से पूजन किया। धूप दीप माला नैवेद्य आत्म समर्पण से पुरुष नारायण आदित्य विष्णु भगवान को प्रसन्न किया। भगवान निरंजन जगत के रचने वालों के स्वामी परमात्मा प्रभु परमादि से पूजित, जिनकी माया से बड़े बड़े उत्तम तवेत्वा मनुष्य भी मुग्ध हो रहे हैं। विश्वाष्टाव से पतित मूढ़ विद्य वाले लोग जिनकी माया से मोहित है। भगवान की अनेक प्रकार की गुणमयी चेष्टा है। आप समम जगत का पालन पोषण और संहार करते हैं। संपूर्ण देवता और असुरों के सुख दुख की प्राप्ति के लिए आप लीन नहीं होते। आप पूर्ण मनोरथ है, तो भी समय आने पर आत्मीय जनों की रक्षा के निमित्त सतोगुण धारण करते हैं। दुष्टों के वंश में करने को तमोगुण और राक्षसों को बंधन में करने के लिए रजोगुण धारण करते हैं। हे निर्गुण विष्णुमूर्ते, आपके चरणा अरविंद को धन्य है। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। जब कर्मों के योग से तीर्थ रूप आपके चरण हृदय में धारण किए जाते हैं, बढ़ी हुई भक्ति से उपहत और आश्चर्य वाले जीव भाव के द्वारा तुम्हारे चरणों के स्मरण मात्र से ही गिद्ध प्राप्त हो जाते हैं। सांसारिक काल रूपी से सर्प के बंधन में बंधा हुआ भी मैं जन्म जरादि दुखों से व्याप्त तुम्हारे चरणाबिंद को भूल बिल्ली की तरह तर्षा में व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। न मैंने दान किया, न मैंने तुम्हारी कथा सुनी, न साधु की सेवा की। जिस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित किया वह वैभव नष्ट हो गया। तब वन में जहाँ मैंने अपने गुरुओं का स्मरण किया, स्मरण करते हुए मैं मेरे पास आए, मेरे दीन दशा पर दया दुख छुड़ाने का उपाय बताया। वेदांत शुभ स्वर्गा पर पुरुषार्थ चतुष्टय के देने वाले वैशाख के धर्म कार्य मेरे गुरुओं ने बताए, वैसे ही मैं करने लगा। हे माधव, मास के ये बड़े शुभ फल देने वाले हैं। उन्हीं के प्रभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उन्हीं के प्रताप से मुझे संपूर्ण वैभव मिला है। अग्नि सूर्य चंद्रमा तारागण पृथ्वी जल आकाश वायु वाणी और नभ, इनकी उपासना नहीं की, क्योंकि ये उपासना करने में भी बहुत दिन में दुख दूर करते हैं, परंतु संत तो क्षण भर में ही पाप नष्ट कर देते हैं। हे महात्मा, कैसे है इन्होंने संपूर्ण इच्छा त्यागी दी और मैंने ही मोचित लग रखा है। हे स्वतंत्र विचित्र कर्मों के कर्ता महात्मा, हे संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। मैं आपकी माया से मोहित हो अनर्थ दुष्ट स्त्री धन आदि के गुणों में भ्रमण करता रहा। आपके चरना कमला रूपी संसार रूपी दुखों को जड़ से नाश करने वाले, संपूर्ण पापों के दूर करने वाले और निर्मल है। इनको छोड़ सुख की इच्छाएं अनर्थ के मूल कारण जो स्त्री पुत्रादि है, उनकी ममता में पड़ मुझने न नींद आती है न चैन मिलता है, क्योंकि इन्हीं में तृष्णा बढ़ रही है। राजा की दुर्लभ देह पाकर जो अर्थ धर्म काम मोक्ष का एकमात्र हेतु है, ऐसा मैं भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि बड़ी मूढ़ है। मैं विषयों में आसक्त हूँ, सो मैं अनेक प्रकार के कर्मों को तो करता हूँ। इन विषयों में मेरी तृष्णा बढ़ रही है और रात दिन सैकड़ों प्रकार की ऐसी चिंताओं में मन लगा रहता है कि आज मैं ऐसा हो जाऊं दुरंत सख्त। हे विष्णुमूर्ते, जब आपकी कृपा जीव पर होती है तब महात्माओं का संग मिलता है, जिससे यह संसार रूपी समुद्र गौ के चरण के समान छोटा हो जाता है। हे देव, जब संतों का आगमन समागम होता है तब ही बुद्धि आप में प्रवृत्त होती है। आपने मेरे ऊपर जो अनुग्रह किया है, इसके आगे मैं अपने समस्त राज्य को निष्फल ही मानता हूँ और समस्त सरासुर
तथा निर्वर्त बुद्धि सन्यासीगण यही प्रार्थना करते हैं। मैं अच्युत भगवान का सादर स्मरण करता हूँ, जिनके चरण कमल सांसारिक तापों को दूर करते हैं, दरिद्र को प्रार्थना के द्वारा अमन सौभाग्य के दाता हैं। इन चरण कमलों को छोड़ किसी की बात की कामना नहीं करता हूँ। न ही मुझे राज्य की इच्छा है, न ही पुत्र पौत्रादि या धन की इच्छा है। इस निरंतर पतन होने वाली मिट्टी से उत्पन्न शरीर द्वारा उपासना के योग्य केवल आपके चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, क्योंकि मुनि लोग भी आपके इन चरणों का ही निरंतर ध्यान करते हैं। हे जगवासी, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, स्त्री पुत्र कोशादि में मेरी आसक्ति न हो। मेरा मन आपके चरणाविंद में लगा रहे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन करने में लगे रहें, कान कथा श्रवण में और जिह्वा में आप गुण और भजन अर्पित हों, निवास का आपके चरण कमल का मकरमन सूंघने में प्रवृत्त हो, और हाथ आपके भक्तों को सुगंध युक्त चंदन लेपन में लगे रहें, आपके मंदिर की सफाई करने में नित्य हाथ लगे रहें, मेरे पांव आपकी कथा जहाँ होती है वहाँ मुझे ले जाएं, मेरी सदा आपकी वंदना में ही लगी रहे, आपकी कथा में मेरी कामना और आपके विचार में मेरी बुद्धि दिन रात रहे। घर आए हुए मुनियों के संग आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में ही मेरी दिन बीते। हे प्रभु, एक पल या आधा निमेष भी आपके प्रसंग के बिना व्यतीत न हो। वैष्णो, हे परमाष्टे, अथवा संपूर्ण पृथ्वी का राज्य या धर्म अथादि अपवर्गों की इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। इस चरण सेवा की इच्छा लक्ष्मी, ब्रह्मा, महादेव सब देवता करते हैं। राजा की स्तुति सुन कमल नयन भगवान अति प्रसन्न हो मेघ जैसी गंभीर वाणी में बोले। भगवान बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों को श्रेष्ठ हो, तथापि देवताओं को दुर्लभ तुमको मैं वर देता हूँ। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था, दिव्य धन संपत्ति, मेरी और दृढ़ भक्ति, अंत में मेरी साजुत्य मुक्ति मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति को करेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति प्रदान करूंगा। आज का संसार दिन में अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिसमें भुक्ति मुक्ति को देने वाला मैं प्रसन्न हूँ। और जो मूढ़ मनुष्य जानकर भी अथवा बिना जाने स्नान आदि करेंगे, वे मेरे अक्षय को प्राप्त होंगे। अक्षय तृतीया के दिन जो मनुष्य पितरोश्री के निर्मित श्राद्ध करते हैं, वह अक्षय होता है। इस संसार में इस तिथि के समान अधिक तिथि न हुई है। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ थोड़ा सा कर्म भी अक्षय फल होता है। हे राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गोदान देता है, उसे संपूर्ण संपत्ति मिलती है और भक्ति मुक्ति दोनों मिलती है। जो बैल दान करता है, उसके संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। काल, जरा, जन्म, भय, पाप सबको नष्ट कर देता है। जैसा मैं वैशाख धर्मों में प्रसन्न होता हूँ, वैसा अन्य धर्म से प्रसन्न नहीं होता हूँ। मुझे सब मासों में वैशाख मास बहुत प्रिय है। जिसने सब धर्म त्याग दिए, जो ब्रह्मचर्य से रहित है, मैं भी वैशाख धर्मों में निरंतर रहने से अव्यपराधी प्राप्त करते हैं। ज्योत, सांख्य, योग और यज्ञादि से भी दुर्लभ है। उस धाम को वैशाख धर्मों का आचरण करने से मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। यही वैशाख मास सहस्त्रों पापों को दूर कर देता है। प्राणी यदि मेरे चरणों का स्मरण करे तो प्रायश्चित ही कुछ भी आवश्यकता नहीं है। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए हो, और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई है। इस धर्म से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिया है। अब तू देवताओं की भी दुर्लभ इच्छित भोगी का भोग है। देव देव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे। सबके देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत विस्मित हुआ और ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे कोई खोए हुए धन को पुनः प्राप्त कर लेता है। तदंतर भक्ति सिंह पृथ्वी का शासन करते हुए बड़े बड़े महात्मा और गुरु से नित्य प्रतिज्ञान प्राप्त करने लगा, और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं समझता था, जिसके संपर्क से
रानी, मंत्री और पुत्रादि सब प्रिय हो गए। वैशाख मास सब धर्मों को बारंबार करने लगा, जिसके प्रभाव से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई और देवताओं को भी दुर्लभ संपूर्ण मनोरथों को भोग अंत में चक्रपाणि विष्णु भगवान की आराधना करते हुए उनके चरणों में को प्राप्त हुआ। जो इस सुंदर परम सुंदर आख्यान को सुने और जो सुनावे वे सब पापों से छुटकर विष्णु भगवान के परम पद को जाते थे। तो ये है वैशाख मास का अध्याय 16। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भक्ति की ऐसी ही कथाओं और महात्म्य को जानकारी के लिए चैनल से हमेशा जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। राधे राधे।